नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डीमार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आए और स्टॉक हमें 5% क्रैश होता हुआ नजर आया, भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें करना क्या चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू में आपको 25% की ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट आपको 7% ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन मार्जिन्स में आपको गिरावट नजर आती है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखिए यहां पर प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है, तो रिजल्ट्स कोई बहुत ज्यादा खराब आए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कंपनी जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, ये जो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है वो भी मार्केट को कम लग रही है और मार्जिन में गिरावट हुई है, वो बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। क्योंकि डीमार्ट जिस इंडस्ट्री में काम करता है, जो रिटेल चेन ऑपरेटर की इंडस्ट्री है, यहां पर मार्जिन्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, 4-5% के मार्जिन पे काम होता है। उसमें अगर थोड़ा सा भी ड्रॉप आता है तो क्लियरली इसे बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली लिया जाता है। ब्रोकिंग एजेंसीज के बारे में बात करें तो टारगेट आपको रेड्यूस होते हुए नजर आते हैं। कईयों ने टारगेट 4000 से 3500 कर दिया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने तो 3000 का टारगेट कर दिया है। तो क्या स्टॉक में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है। तो क्लियरली फाइनेंशियल ट्रेंड हेल्दी है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, आरओई 11%, आरओसी 15%, आरओए 10%। रिटर्न रेशियोज देखिए आपको दूसरी कंपनीज के मुकाबले बहुत अच्छे नजर नहीं आएंगे, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 48 का है, तो लेवरेज रेशियो क्लियरली बहुत ही अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 75%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं। म्यूचुअल फंड 6%, अदर डीआईआई 1%, एफआईआई 9%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 9%। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग कैपेसिटी के मुकाबले आपको नजर आती है, जो टॉप यहां पर रख सकते हैं उतना रखा है। इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग काफी अच्छी है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, अदर डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स माल खरीद रहे हैं, एफआईआईज बेचते हुए नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 103 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर का 155 है। सेक्टर के मुकाबले भी सस्ता है और हिस्टोरिकली भी सस्ता है। 17.4 का पीबी रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे। देखिए वैल्यूएशन यहां पर आपको सेक्टर और हिस्टोरिकली दोनों मुकाबले सस्ता नजर आता है। सेक्टर भी ओवर वैल्यूड है और ये स्टॉक भी आपको क्लियरली हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अभी सेक्टर ओवर वैल्यूड है, तो यहां पर डीमार्ट इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, तो यहां पर हम मान सकते हैं कि डीमार्ट का जो वैल्यूएशन है अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं 4500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, एक रेंज में ट्रेड किया। फिलहाल स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, ब्रेक डाउन देखने को मिला, यहां पर गैप डाउन ओपनिंग के साथ गिरावट हुई है और अच्छी खासी सेलिंग भी होती हुई नजर आती है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 33 का लेवल है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर आप जो रेजिस्टेंस देख पाएंगे, जहां से ब्रेक डाउन हुआ है, 3900 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 3500 का दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी आपको सेम लेवल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहां से आपको रेजिस्टेंस नजर आता है और सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली यही लेवल है, क्योंकि यहां से आपको एक अच्छी बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आई थी। मंथली चार्ट पर देखते हैं। मंथली चार्ट पर लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां पर 4000 के आसपास रेजिस्टेंस है और सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर हमारा सपोर्ट 3400 के आसपास ही नजर आता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे तो हम ये लो को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 3200 के आसपास का लो नजर आता है। ओवरऑल यही एक जोन हमें सपोर्ट की तरह नजर आता है। अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। कंटिन्यूअसली स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है, लेकिन 6000 पर जाने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, रिकवरी आई और यहां पर रिकवरी अच्छी देखने को मिली थी। आप देख पाएंगे यहां पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला, तो यहां पर यह सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता था। और वीकली चार्ट पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पर इसने थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया था, फिर ऊपर गया था, तो एटलास्ट यहां पर भी इसने कंसोलिडेट किया, तो यहां से भी ऊपर जाने के अच्छे चांसेस थे। ये बेस्ट एरिया
एरिया था जहां से स्टॉक ऊपर जा सकता था, लेकिन अभी स्टॉक में जो ब्रेकडाउन देखने को मिला है, स्टॉक अभी के लिए तो हमें इस रेंज में फंसता हुआ नजर आ सकता है। लंबे समय के लिए यहां पर स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहां पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर हम एक स्विंग ट्रेडर हैं तो अगर ये स्टॉक आपको ये जोन में मिलता है 3400 के आसपास मिलता है तो यहां पर आप अच्छा खासा रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट आप रख सकते हैं ये 3750 से करके 3850 के आसपास, यहां पर आप टारगेट रख सकते हैं। मान लेते हैं कि यहीं पर स्टॉक में कुछ रिकवरी आती है तो एक रिवर्सल ट्रेड इतना ज़्यादा मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि गैप फिल होने के बाद वापस स्टॉक नीचे आ सकता है। लेकिन अगर एक बार ये कंटिन्यूसली नीचे आ गया फिर रिवर्सल ट्रेड होगा तो आपके पास एक अच्छा स्पेस रहेगा ट्रेड करने के लिए और टारगेट रखने के लिए। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए फिलहाल तो अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है। यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अगर इसके ऊपर जाता तो खरीद सकते थे, लेकिन अभी स्टॉक नीचे आया है तो अभी के लिए फिलहाल हमें अवॉइड ही करना पड़ेगा। और स्टॉक में जो यहां पर ट्रेंड था वो भी हमें थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आता है, तो अभी स्टॉक आपको थोड़ा बहुत साइडवेज जाता हुआ नजर आ सकता है, तो फिलहाल के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा कि यहां पर अगर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है वीकली चार्ट पे तो हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर यहीं से स्टॉक रिटर्न हो जाता है जिसके चांसेस फिलहाल कम नजर आते हैं। तो बेस्ट सिनेरियो अभी तो यही नजर आ रहा है कि कोई प्राइस एक्शन बनने पर डीमार्ट में यहां पर एक डबल बॉटम हम प्ले करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो डीमार्ट मेरे हिसाब से एज ए कंपनी खराब नहीं हुई है। देखिए बिजनेस होता है तो उसमें मार्जिन्स ऊपर नीचे होते हैं, बिजनेस पे आपको तेजी मंदी देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर कोर फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं तो वहां पर बाउंस बैक देखने को मिल ही जाता है। और डीमार्ट के जो कोर फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे नजर आते हैं और वैल्यूएशन यहां पर ज्यादा है, इसीलिए स्टॉक में आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो टाइम के साथ और अर्निंग्स बढ़ेगी तो आपको ये वैल्यूएशन सस्ता होता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म की स्टोरी 5 साल 10 साल की स्टोरी मेरे हिसाब से तो खराब नहीं हुई है। तो यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढनी चाहिए। अगर ये स्टॉक आपको 3400 3500 के जोन में मिलता है तो एक अच्छा लेवल है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मेंटल प्रिपरेशन आपको ये रखनी पड़ेगी कि स्टॉक अभी थोड़ा बहुत आपको साइडवेज जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि स्टॉक का जो मोमेंटम था वो हमें खत्म होता हुआ नजर आता है। यहां पर ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इसका जो ट्रेंड काफी अच्छा चल रहा था, अभी भी यहां पर उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर ये लेवल्स आते हैं तो थोड़ा बहुत ट्रेंड आपको वीक होता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से हमारा प्लान रहेगा। क्या 3000 का लेवल आएगा? तो देखिए अगर हम 3500 का लेवल देखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली यहां से सपोर्ट लेना चाहिए। अगर यहां से सपोर्ट ले लेता है तो अच्छी बात है। अगर ये लेवल टूटता हुआ नजर आता है, ये जोन आपको टूटता हुआ नजर आता है तो 3000 का लेवल कोई बड़ी बात नहीं है। ये नेक्स्ट लेवल आपको यहां पर एज ए सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सपोर्ट ऑफ कोर्स काफी ज्यादा वीक रहेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन टूटती हुई नजर आएगी। तो यहां पर टेक्निकली 3500 से रिवर्स कर लेना चाहिए अगर स्टॉक को जल्दी बाउंस करना है, लेकिन अगर ये लेवल होल्ड नहीं कर पाता है और 3000 की तरफ ये स्टॉक बढ़ जाता है तो फिर इसमें अच्छा खासा आपको टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।